जी तो माय डियर स्टूडेंट्स हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो अब करवाने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 12। इससे कबल क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है ना ये क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये हम करते हैं 4.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन है 12। स्टूडेंट क्वेश्चन 12 में लिखा है इफ़ 3x प्लस 1 ओवर 3x इज़ इक्वल टू 5, यानी 3x प्लस 1 ओवर 3x इज़ इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। 12 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं तकरीबन सारे ही इससे कबल जो हमने किए इनमें क्यूब का ही फॉर्मूला लगा है सब में, और अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें भी क्यूब है। वजह ये है, पता ऐसे चलता है कि x की पावर 3 है, इधर 3 की पावर 3 हो तो ये भी 27 होता है, तो इससे पता चल जाता है कि क्यूब का फॉर्मूला जो है ये लगेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ये लिख लेते हैं और क्यूब ले लेते हैं, यानी 3x प्लस 1 ओवर 3x इसका क्यूब और इज़ इक्वल टू 5 का भी क्यूब। फॉर्मूला जो है मैं एक बार रिवाइज कर दूं फिर आपको। फॉर्मूला जो है वो ये है कि a प्लस b का क्यूब जो है ये इक्वल होता है a3 प्लस b3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग जो है a3 यानी पहली वैल्यू जो है इसकी पावर 3 प्लस 1 ओवर 3x इसकी पावर 3 प्लस 3 फार्मूले का वही 3x, फिर 1 ओवर 3x यानी जैसे ab वहाँ पे लिखा हुआ है 3ab, और नेक्स्ट में 3x प्लस 1 ओवर 3x ये आ गया, यानी जैसे a प्लस b है तो ये दो वैल्यू प्लस में, और ये 5 जो है इसकी पावर 3 है तो 5 की पावर 3 डायरेक्ट अगर लिखें तो 1 to 5 होता है, लेकिन हम चले यूँ कर लेते हैं कि अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। तो अब यहाँ पर 3 की पावर 3 27 होता है, 27x3 प्लस 1 की पावर 3 1 ही होता है, 3 की पावर 3 27x3 और प्लस ये वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, 3x से कट जाएगा, ओनली 3 बचेगा। आपके पास वैल्यू बची है 3x प्लस 1 ओवर 3x, जबकि 3x 1 ओवर 3x किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे तो इक्वल में 5 5 25 25 5 125 ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये चीज़ देखिए हमने फाइंड करनी थी, ये जो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये चीज़ फाइंड हो रही है, ये नज़र आ रही है हमें। ये हम एज इट इज़ लिख देंगे 27x3 प्लस 1 ओवर 27x3 3 5 15 और इज़ इक्वल टू 125। तो अब चूंकि ये चीज़ फाइंड करनी है 27x3 प्लस 1 ओवर 27x3 और ये 15 उठाएंगे उधर ले देंगे 125 माइनस 15, ये वैल्यू इधर प्लस की है उधर जाके माइनस हो जाएगी। इसको जब हम माइनस करेंगे 15 के तो ये 110 ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप इसको अकॉर्डिंग टू बुक आंसर शीट पे चेक कर लें कि क्या यही आंसर है, तो इसके मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 तो यही था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है बिल्कुल सेम यही कंडीशन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी के अंदर अगर रद्दो बदल करके तो वो भी मैं आपको कराऊँ, मतलब उसमें लिखा है यहाँ पे 3x है, वहाँ पे लिखा है 5, पहले तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं ताकि 13 बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5x प्लस 1 ओवर 5x है, ठीक है जी। नहीं उसमें माइनस है, यानी माइनस का फॉर्मूला है, और इज़ इक्वल टू 6, तो 5x माइनस 1 ओवर 5x इज़ इक्वल टू 6 ये हमें गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 5x3 जो हमारे पास आ रहा है 1 to 5x3 माइनस 1 to 5x3 ओवर में, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक उसमें फॉर्मूला माइनस का यूज़ होगा।
ठीक है। माइनस के फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में रद्दोबदल करें तो ये माइनस, जहाँ जहाँ हमें प्लस नज़र आता है वहाँ पे हम माइनस पुट कर देते हैं, तो ये माइनस का फॉर्मूला बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वही लिखते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्यूब ले लेते हैं और ये वैल्यूज़ मैंने इसके अकॉर्डिंग चेंज कर ली हैं। तो अब देखें, ये मैं सेम वही सारा फार्मूला लगेगा। ठीक है, जहाँ पे बस ये 3 है वहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ और बीच में जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। तो ये देख 5x का क्यूब माइनस 1/5x क्यूब, और यहाँ पे भी -3 फॉर्मूले का 5x, और यहाँ पे भी -5x। तो ये 5x से कैंसिल हो जाएगा, ज़री बात है, जैसे 3x से कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 5x से कैंसिल हो जाएगा। और ये वैल्यू भी यहाँ पे 5x एज इट इज़, यहाँ पे भी 5x एज इट इज़, और बीच में माइनस। तो ये फार्मूला बिल्कुल माइनस का फार्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पे इक्वल में 6 था हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में 5 था, हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये होता है 6 6 36, 36 6 216, 216। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी रद्दोबदल कर लेते हैं, 5 की पावर 3, 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 125 होता है। यहाँ पे 125 आ गया और यहाँ पे भी 125। ठीक है जी। और यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला चल रहा है, और यहाँ पर देखें 5x से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची। अब ये किसके इक्वल है? इक्वल है 6 के। यहाँ पे हम 6 पुट कर दें और 3 6 कितना हो जाएगा? 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर अब तब्दीली कर लेते हैं, 125x, ठीक है जी, माइनस 125x क्यूब, ठीक है जी, -18 आ गया और इक्वल में 216 आ गया। ठीक है जी। और लास्ट स्टेप में जाके जो हम चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, देखिए वही बन गई जो हमने फाइंड करनी थी, 125x3 माइनस 1/125x3। इसमें -18 उठाएंगे, इक्वल के उधर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 125x3 एज इट इज़, यहाँ पे भी 1/25x3 एज इट इज़, यहाँ पे -18 उठाएंगे, उधर ले जाएंगे, उधर 216 पहले मौजूद है और 18 इधर माइनस का है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इसको इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो 16 और 16 32, तो ये आ गया 232, सॉरी 18 है यहाँ पे, यानी 18 था, हमने 16 लगा दिया, तो 18 प्लस करेंगे तो ये 234, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 234 जो है ये अकॉर्डिंग टू बुक जो है ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह था, इसलिए मैंने इसी के अंदर रद्दोबदल करके ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें लिखा है फैक्टराइज x3 माइनस y3 माइनस 3x प्लस y। ये फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी चले यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि सेकंड पार्ट में लिखा है 8x3 माइनस 1/27 y3। ये दो पार्ट जो हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, ये हमने करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन में कंडीशन एक जैसी। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि यहाँ पर जो हमने पीछे दो क्वेश्चन किए, बल्कि उससे पीछे भी जो किए, उसमें हम एक ही फार्मूला यूज़ करते आ रहे थे, मतलब कि a प्लस बी या a माइनस बी का क्यूब, ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे, जो कि इक्वल आ रहा था a3 प्लस माइनस b3 प्लस माइनस 3ab और इंटू a प्लस या माइनस b। ये मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा कि मैंने दो फार्मूले इकट्ठे लिख दिए, यानी चाहे प्लस का हो माइनस का हो, तो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस का हो तो सारे प्लस, माइनस हो तो सारे माइनस। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये फार्मूला नहीं लगना, ये फार्मूला नहीं लगेगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशन क्वेश्चन की कुछ तो उसमें x + 1/x की कुछ वैल्यू गिवन थी और हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड और फाइंड इस तरह की कंडीशन करते थे, ये चीज़ फाइंड करनी होती थी। लेकिन अब तो ये चीज़ गिवन है, इसमें भी और इसमें ये चीज़ गिवन है, तो इसके ऊपर हमने फार्मूला जो यूज़ करना है वो जहन रखें कि इसमें फार्मूला ये यूज़ होना है a3 + b3, ये फार्मूला यूज़ होना है कि जिसमें यानी a की लहदा पावर 3 है, b की लहदा पावर 3 है, ये फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्या आपको याद है? ये फार्मूला इक्वल होता है a + b × a² - ab + b²। और अगर यहाँ पे ये फार्मूला माइनस में हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस और प्लस होता है। तो ये फार्मूला जो है, ये मैंने दोनों फार्मूले एक किस्म का प्लस और माइनस फॉर्म दोनों में लिखा है, और यहाँ पर माइनस ही यूज़ हो रहा है, यानी नीचे वाली साइन यूज़ हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन में ना, तो माइनस वाला। तो अब मसला ये है कि आपने करना क्या है, आपने इसको यूँ फॉर्म में ले लेना कि ये x की पावर 3 है, ये y की पावर 3 है, यानी ये x³ है, ये y³ है। जब ये बनाएंगे तो आपकी ये शक्ल बनेगी ना, a3 और b3। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को भी करूँ तो इसमें यूँ करूँगा, 8 किसकी पावर 3 है वाला, 2 की। 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 4 × 8, यानी 2 की पावर 3। तो इस तरह x, 2x की पावर 3, और इधर लिखा जाए तो 1/3y की पावर 3, यानी 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27। तो देखिए इसमें भी जैसे मैंने यहाँ पे शेप बनाई है a3 - b3, तो यहाँ पे भी वही शेप बनी है a3 - b3, वही शेप बनी है। ठीक है, तो इन दोनों पे सेम फार्मूला लगेगा। अच्छा, इसमें चूंकि ये वैल्यू भी गिवन है, ये एज इट इज़ ऐसी रहेगी, लेकिन इसमें यूँ कर लेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ ना ब्रैकेट में लेंगे। अगर इनको ब्रैकेट में लेते हैं तो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है माइनस, माइनस आने से ये साइन चेंज हो जाता है, ये x + y x - y में चला जाता है, यानी इसको अलहदा ब्रैकेट में ले लिया, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइए फार्मूला अप्लाई करते हैं। x - y जैसे a - b का फार्मूला था, a3 + b3 का फार्मूला था, बिल्कुल यहाँ पे x3 - y3 का फार्मूला है, जो कि है x - y, जहाँ पे a - b था वहाँ पे x - y, ये आ जाएगा x² + xy + y²। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको सेम ऐसे रहने देंगे, x - y जी। ठीक है, जस्ट इतने से पे फार्मूला और ये वैल्यू सेम ऐसे ही आ गई। अब ये आपके पास पूरी, अगर इस लाइन में देखा जाए, इस पूरी लाइन में 2 वैल्यूज सेम है, 2 वैल्यूज एक जैसी हैं, आपको समझ आएगी। ये पूरी एक स्टेटमेंट है और ये एक है, इन दोनों में एक वैल्यू ये वाली सेम है, x - y दोनों में सेम है। इस x - y को आप कॉमन ले लें, लिख रहे तो मैं यहाँ पे था कि याद रहे, टेकिंग कॉमन क्या ले रहे हैं, x - y, टेकिंग कॉमन x - y, x - y को हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखें x - y जब कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, ये देखें, जब x - y इसमें से कॉमन लिया तो ये वैल्यू बच गई, ये आ गया x2 + xy + y2। अच्छा, इसमें से x - y कॉमन लिया तो ये x - y पूरे का पूरा बाहर चला गया, इसकी जगह क्या रह जाएगा, ओनली 1। क्यों, x - y 1 आर x - y, ये पूरे का पूरा जब बाहर चला जाएगा तो इसकी जगह -1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर है, इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अगर बात करें इसके ऊपर भी 100% यही फार्मूला अप्लाई होगा जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला होगा। लेकिन अब ये फार्मूला ज़रा मुझे नीचे से रेस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन नीचे आ नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ से फार्मूला जो है ये अरेज कर दिया, और ये जनाब थोड़ा सा इसको भी सेट किया है। तो अब ये फार्मूला बिल्कुल उसी तरीके से देखें लगाएं, जैसे यहाँ पे लिखा x - y, तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, यानी 2x - 1/3y, जैसे था ना a - b, बिल्कुल उसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस में आ गए। फिर उसके बाद जैसे वहाँ पे फॉर्मूले में था a² यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x² प्लस यहाँ पे a और b यानी दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई, यानी 2x और 1/3y का मल्टीप्लाई, और फिर b² यानी 1/3y का स्क्वायर।
ये मैंने पूरा फार्मूला जो है ये इसके ऊपर फिट किया है, ये पूरा फार्मूला यहाँ पे फिट किया बिल्कुल ऐसे जैसे a माइनस बी तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बिल्कुल इस अकॉर्डिंग जो ना इसके फार्मूला अप्लाई किया। अब ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2x माइनस 1/3y एज इट इज़, जबकि इसका स्क्वायर लें। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और x का x2 प्लस ये दोनों वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नहीं होगा कि 2x को 3y से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 6xy, नो, गलत। क्या करेंगे, 2x को ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 2x/3y, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9y का y स्क्वायर। तो इस तरह जो है ये इसका हमने स्क्वायर ले लिया। अब इस तरह इसको सॉल्व करने से मज़ीद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यहीं पे इसका ये जो है ये आंसर है, यही इसका फाइनल सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, और ये एक्सपेंड करने से ये जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 14 था, इसके 2 पार्ट थे, ये दोनों हमने मुकम्मल किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। क्वेश्चन 15 में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है वो है x2 प्लस y2 इंटू x4 माइनस x2 प्लस x2 y2 और प्लस y4। ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है जी बिल्कुल। अब लिखा यह है फाइंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के यूँ समझें कि 2 मेथड्स हैं। अगर हम इसको सिंपल प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तब भी ये क्वेश्चन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और अगर हम इसको समझें कि ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला करें तो ये मल्टीप्लाई से भी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम बेहतर तो ये है कि यूजिंग फार्मूला लिखा है तो हम इनके ऊपर फार्मूला यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो गौर फिक्र किया आपने कि कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, आपने ये फार्मूला पढ़ा है a3 + b3। ये फार्मूला इक्वल है a + b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सॉरी यहाँ पे माइनस आता है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला है a3 + b3 का। ठीक है, और इसकी ये जो कंडीशन है ये सारी, जिसको मैंने सारे को ना निशान लगा दिया ऐसे, ये अगर इस चीज़ को देखें और ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है इस चीज़ को देखें, जैसे यहाँ पे लिखा है a + b तो यहाँ पे है x2 + y2। ठीक है जी, यानी 2 वैल्यू का प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे a²। अब जो पहली वैल्यू है x2 उसका स्क्वायर ही है, x4 जो है ये जैसे a का स्क्वायर a2 है तो इधर x2 का स्क्वायर x4 भी मौजूद है। फिर दरमियान में ab, तो ab यानी दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 वैल्यू ये हैं इनका मल्टीप्लाई है। और फिर b2 यानी सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू y2 है तो इसका स्क्वायर y4। तो इसका मतलब कि 100% श्योर है कि ये कंडीशन जो है ना यहाँ पे गिवन है, और ये सारी की सारी किसके इक्वल है, ये सारी की सारी जो है ना जस्ट इसके इक्वल है, यानी a3 + b3। अगर इस सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन को मैं क्लोज करूँ तो ये जस्ट हम यूँ करेंगे a3 + b3। तो इस तरह यानी a पहली वैल्यू है यानी x2 इसका क्यूब और दूसरी वैल्यू y3।
इसका हमने क्यूब लिया, तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 2 3 जार 6 प्लस y6। तो अगर आप आंसर शीट देखें बुक की तो आपका आंसर यही है कि जिसमें x6 प्लस y6 ये गिवन है। इस तरह ये क्वेश्चन जो है मतलब अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है ये हमने इसको फार्मूले को क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने से बिल्कुल सिंपली हल हो गया। अब इसका दूसरा मेथड जो है वो मैं पहले इस पर जिक्र कर चुका हूँ कि जैसे उनका फाइंड प्रोडक्ट करें तो फिर वो मल्टीप्लाई का मेथड होता है। जब आप इस x2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y2 को आप इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, कटने के बाद एंड फिर यही बचेगा। तो वो मेथड भी है, लेकिन हमने फार्मूला यूज़ किया तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा आ गया। जी स्टूडेंट, तो अब जो है ना अब हमने क्वेश्चन ये 15 का लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो है ना ये करना है। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो ये है x3 माइनस y3 और यहाँ पे गिवन है x6 प्लस x3 y3 प्लस y6। अल्लाह अकबर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने और कैसे किया है मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर देखूँ तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी कंडीशन में, इसकी शक्ल भी यही है। यहाँ पर भी यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बीच में माइनस है। यहाँ पे माइनस का फार्मूला, जब माइनस का फार्मूला होता है ना तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाता है, यानी इसी फार्मूले में साइन का रद्द बदल होता है। लेकिन कंडीशन सारी यही है, मतलब a प्लस बी, वहाँ पे a माइनस बी, तो यहाँ पे x3 माइनस y3, यहाँ पे a b की जगह x3 y3 आ रहा है, x3 y3, ठीक है। यहाँ पे है a स्क्वायर, अब a पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी x3 का स्क्वायर x6 ही बनता है। 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है। तो इसी तरह ए बी, तो ए बी में दोनों वैल्यू आ गई, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर y6 ही बनेगा। तो ये सारे का सारा जो है ये जब आपको समझ आ रहा है कि कौन सा फार्मूला लग रहा है तो ये सारे का सारा इक्वल है a3 माइनस b3 के। तो यहाँ पर a की जगह हम x3 लिख लेंगे, b की जगह लिख लेंगे y3। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा x9 माइनस y9। अकॉर्डिंग टू बुक ये जो है ये हमारा आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो ना बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। और बगैर फार्मूले के मुताबिक बताया मैंने आपको, वो फिर मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। x3 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस y3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज़ जो ना कट जाती हैं आपस में, तो एंड पे अगेन बचता फिर यही है, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर यही बचता है, ठीक है। उधर अमल लंबा हो जाता है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बोर्ड पर मैं लिख चुका हूँ। क्वेश्चन 3 देखिए, इसकी तो लेंथ देख के ही डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। 6 वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, यानी x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, x2 y2, x2 प्लस एक्स वाई प्लस y2, x2 माइनस एक्स वाई प्लस y2, x4 माइनस x2 y2 प्लस y4, ये वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन जो ना बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हल होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा गौर तलब है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन सिर्फ गौर तलब है, वो गौर आपने करना है। इसके अंदर मैं फिर बता दूं कि फार्मूला यही लग रहा है जो आप पढ़ चुके हैं, जो मैं अभी पहले भी बताया है कि a3b3 इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर माइनस में हो तो a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहीं पे फार्मूला माइनस का हो तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना है, लेकिन होना कैसे इसको ज़रा आपने समझना है और याद रखना है। ये है x माइनस वाई, आपने क्या करना है, x माइनस वाई को इसके साथ मिलाना है, यानी यूँ समझे पेयरिंग करने लगूँगा। पेयरिंग का मतलब दो वैल्यूज़ को ज्वाइन करना, ठीक है। तो मैं यूँ करूँगा, ये देखिए x माइनस वाई इंटू x2 प्लस एक्स वाई प्लस y2, ये एक पेयर बन गया। इसको मैं चाहे तो एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, बिग ब्रैकेट लगा के इसके अंदर क्लोज कर लिए। इसी तरह सेकंड पेयरिंग में किसके साथ, इसके साथ कर लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इंटू x2 माइनस एक्स वाई प्लस y2, ये समझे इसकी पेयरिंग होगी। और एक
और हो जाएगी ये x2y2 जो है इसको आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू के साथ जोड़ देना है, यानी x4 माइनस x2 y2 प्लस y4। तो ये सबसे पहला काम जो है इस क्वेश्चन में जो हमने किया वो है पेयरिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इनकी दो वैल्यूज़ को ज्वाइन करके पेयरिंग कर ली है सबसे पहले। और ये पेयरिंग बिल्कुल मैंने ऐसे की है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यानी इस फार्मूले को नज़र में रखते हुए, यानी इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो है इसकी पेयरिंग की है। अब सबसे पहले अगर देखें तो x माइनस वाई, जैसे a माइनस बी का अगर फार्मूला देखा जाए तो a माइनस बी, तो वहाँ यहाँ पे x माइनस वाई है, वही a2 प्लस ab प्लस b2, तो यहाँ पे भी वही x2 प्लस xy प्लस y2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इक्वल है x क्यूब माइनस y क्यूब, ये इसके इक्वल, यानी ये माइनस का फार्मूला है x क्यूब माइनस y क्यूब का, ठीक है। इसको उसी तरह भी मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, और अब इस तरह ये इक्वल है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये x क्यूब और y क्यूब का फार्मूला है, और ये भी क्यूब का ही फार्मूला है लेकिन प्लस में, यानी x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब, तो ये भी क्यूब में आ गया। इस तरह ये तीन मरतबा तीनों जो है ये फार्मूले में मैंने क्लोज कर दी, a3 प्लस b3 और a3 माइनस b3 के फार्मूले में, ठीक है। समझ आ रही है आपको? अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये इक्वल है x3 माइनस y3 के, सही है। और ये इक्वल किसके हैं, x3 प्लस y3 के। और इसकी बात करें तो ये इक्वल है x2 3 जार 6, x6 माइनस y6 सॉरी प्लस y6, ये आ गया। तो इस तरह जो है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये ज़रा फार्मूला है, फार्मूला जरा सेपरेट रहेगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है जितना लेंथ में था उतना ही क्लोज होके बस इस लेंथ में आ गया। अब यहाँ पर अलजबरा का एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी हमने अलजबरा में पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये x2 माइनस x3 माइनस y3 और इधर x3 प्लस y3 है, तो ये इक्वल किसके हैं, x3 का स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, यानी जैसे आप कह लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसके अंदर इसको मैंने क्लोज किया और ये वैल्यू ऐसे सेम नीचे ऐसे उतार दें, x6 y6। फिर अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 2 ज़र कितना हो गया, x6 माइनस y6, और यहाँ पे ये वैल्यू फिर ऐसे आ गई x6 प्लस y6। अब मैं क्वेश्चन का ये आंसर कह रहा था लेकिन यहाँ पे आके फिर मुझे इसी फॉर्मूले की शक्ल फिर नज़र आ गई। क्यों, एक बार माइनस में एक बार प्लस में और सेम है ना, ये x6 माइनस y6 है, ये x6 प्लस y6 है, ठीक है। तो ये एक बार प्लस में एक बार तो माइनस में आ रहा है फिर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे x6 स्क्वायर y6 स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो फाइनल जो है जो आंसर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा x12 माइनस y12। तो इतने बड़े क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया जो मैंने सर्कल किया, x12 माइनस y12। तो आपने देखा कि यानी फार्मूलाज जो है ना यही फार्मूला यूज़ हुआ है और सेकंड पे ये फार्मूला 2 टाइम यूज़ हुआ है। तो इस तरह ये जो है ना पूरा क्वेश्चन जो है ना हमने इसको फार्मूले की मदद से अटैम्प्ट कर लिया। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, अगर हम मल्टीप्लाई के मेथड से करते तो थोड़ा लेंथी हो जाना था, क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि नहीं होता लेकिन लेंथी हो जाता है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। जब हमें कहा गया फार्मूला यूज़ करें सो हमने फार्मूले से कर दिए जी। तो अब क्वेश्चन लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इससे पहले जो हमने 3 पार्ट किया है बिल्कुल सेम उसी टाइप का, यानी उसमें ज़रा लेंथ सी क्वेश्चन 6 वैल्यूज़ थी, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ है। तो हमने इसको भी उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल उसी तरह करना है। 2x2 माइनस 1 और ये जो है 4x4 प्लस 2x2 प्लस 1, इसका एक पेयर बना लिए, एक फार्मूला बन जाना। ये फार्मूला क्लोज करने के लिए एक अलग पेयरिंग होगी इसकी। फिर दूसरे में 2x2 प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x2
+1, ये जनाब आपकी 2 पेयरिंग हो गई। देखें यहाँ पे माइनस है, आपको पता है माइनस के फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस प्लस आता है, तो मैंने प्लस प्लस वाली वैल्यू जो ना माइनस वाले के साथ जोड़ी है। ये फार्मूले को लिखते हुए ध्यान रखते हैं इस बात का। और जो प्लस वाली वैल्यू वहाँ यहाँ पे माइनस होता है, तो मैंने प्लस वाले के साथ इसको जोड़ा। ठीक है, अब इसको फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। ये आएगा A3 माइनस B3, और ये जो है ये आएगा A3 प्लस B3। तो इस तरह, तो यहाँ पे है 2x का स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1। तो 2 की पावर 3 क्या होता है जी बताएं? 8 होता है। 6 अक्सर स्टूडेंट 6 कह देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नहीं। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8। हाँ, x की पावर जो है 2 3 जार 6, x की पावर 6 बनेगी। ठीक है, और -1 का क्यूब 1 नहीं रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 की पावर 3 8 और x की पावर 6 और +1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब मैं आंसर ये कह देता, लेकिन यहाँ पे आके मुझे फिर इसी फॉर्मूले की यूँ समझे याद आ गई, बल्कि शक्ल नज़र आ गई, है ना, कि ये a + b a - b, यानी एक वैल्यू माइनस में है, एक प्लस में है, दोनों सेम है। ये सेम होती है ना, दोनों सेम होती हैं, a + b a - b, तो हम इसको a² - b² कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वैल्यू माइनस में, ये प्लस में है, शक्ल दोनों की सेम है, लिहाजा इसको हम क्या करेंगे, a² - b²। पहली वैल्यू 8x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है बताएंगे? 64, और x 6 2 = 12, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो इस तरह 64x 12 - 1 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का इस टॉपिक में, इस लेक्चर में ये फाइनल क्वेश्चन था आज का हमारा। तो इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो जो है मुकम्मल हुई, और आज हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है, दुआओं में भी याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।